दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की दुर्लभ जानकारी। श्री दत्तात्रेय के तीसरे अवतार। ऐसा माना जाता है कि वो श्रीपाद वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय के तीसरे अवतार थे, जो लंबे समय तक महाराष्ट्र के अक्कलकोट में रहे थे। गंगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती ही बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। मैं नरसिंह भान हूँ और श्री शैलम के पास करदली वन से आया हूँ। स्वामी महाराज के इसी प्रसिद्ध कथन से पता चलता है कि वे नरसिंह सरस्वती का ही अवतार है। स्वामी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से रहते थे। श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन। श्री स्वामी समर्थ 1856 के आसपास अक्कलकोट आए। जब उन्होंने पहली बार मंगलवेढा से अक्कलकोट शहर में प्रवेश किया तो वे गांव के खंडोबा मंदिर में रुके। वो दिन 6 अप्रैल 1856 रविवार था। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के बारे में एक रोचक जानकारी ये भी है कि 1875 के आसपास जब महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा, क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने स्वामी समर्थ से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि अब लड़ने का समय नहीं है। सबसे बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा गुरु का ध्यास और उससे भी बड़े श्री स्वामी समर्थ महाराज। साथ ही स्वामी महाराज जी ने अपने भक्तों को अभयदान दिया। भीऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। इसका अर्थ ये है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे शब्दों में श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की महत्ता का वर्णन है। और श्री स्वामी समर्थ महाराज जी प्रकट हो गए 1459 में। इसी दिन श्री नरसिम्हा सरस्वती स्वामी महाराज ने गानगापुर में निर्गुण पादुका की स्थापना की और फिर शैलम यात्रा के बहाने करदली वन में अदृश्य हो गए। लगभग 300 वर्षों तक महाराज ने इसी करदली वन में घोर तपस्या की। इसी दौरान चींटियों ने उन पर रेत बनाए। एक दिन उद्धव नामक लकड़ी काटने वाला उसी करदली वन में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर रेत पर गिर गई। उद्धव का बहाना लेकर स्वामी महाराज भक्तों के कल्याण हेतु पुनः प्रकट होना चाहते थे। रेत पर कुल्हाड़ी गिरते ही उसमें से खून की धार उड़ गई और एक क्षण में दिव्य प्रकाश पड़ा और एक साक्षात देदीप्यमान मूर्ति उद्धव के सामने प्रकट हो गई। वे अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज थे। ये सोचकर कि यह महान व्यक्ति मेरे हाथों घायल हो गए हैं, उद्धव को दुख और भय हुआ। लेकिन महाराज, जो भक्तों के गुरु हैं, उन्होंने उद्धव को शरण और आशीर्वाद दिया और गंगती के लिए प्रस्थान किया। गंगा दर्शन करते हुए वे कलकत्ता गए और वहां उन्होंने मां महाकाली के दर्शन किए। बाद में उन्होंने उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए काशी और प्रयाग का भ्रमण किया। स्वामी महाराज जी ने पंढरपुर, मोहोल का दौरा किया और सोलापुर आए। उसके बाद स्वामी कुछ समय तक मंगलवेढा नामक गांव में रहे और वहां भक्तों का विभिन्न स्तरों पर मार्गदर्शन किया। उनकी लीला ने तरह तरह से भक्तों के दुखों को दूर करने का काम किया। श्री सद्गुरु रामानंद बिडकर महाराज जी को श्री स्वामी महाराज जी की दीक्षा प्राप्त हुई है और वो एक महान शिष्य बन गए। अक्कलकोट प्रवेश। वर्ष 1856 में श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने अक्कलकोट में प्रवेश किया और 22 वर्षों तक वहां रहने के दौरान अक्कलकोट एक तीर्थ स्थान बन गया। यहां उन्होंने विश्व के अनेक गणमान्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया। पुण्यतिथि: श्री स्वामी समर्थ महाराज 30 अप्रैल 1878 रविवार को अक्कलकोट में वट वृक्ष समाधि मठ, यहाँ दोपहर के समय अपने अवतार को समाप्त किया और फिर उनको उनके परम शिष्य चोलप्पा के निवास के पास आराम करने के लिए रखा गया। उसके बाद स्वामी महाराज फिर से करदली वन में अंतर्धान हो गए। आज भी वे निरंतर भक्तों का मार्गदर्शन और उद्धार कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। श्री स्वामी समर्थ।